हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्बिस्टेक। आज मैं आपके साथ नई सीरीज़ लेके आया हूँ और ये सीरीज़ रिलेटेड है अबाउट जीसीपी क्लाउड। जीसीपी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की लर्निंग मैंने अपने पर्सनली लर्निंग के लिए जो है वो स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना लेता हूँ ताकि आप लोगों का भी भला हो सके। आप लोग जानते हैं कि मैं AWS के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर चुका हुआ हूँ, AWS का प्रोफेशनल सर्टिफाइड भी हूँ। और AWS पे काम करते हुए अप्रॉक्सीमेटली मुझे 4 to 5 years हो चुके हुए हैं अब, और काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें पता है। बट नाउ दिस इज़ द टाइम कि मैंने सोचा कि अब मल्टी क्लाउड के ऊपर जंप इन करते हैं। तो मल्टी क्लाउड के ऊपर जंप इन करने का जो बेस्ट वे वो ये है कि मैं कुछ ऐसा क्या नाम है कंटेंट रेडी करता अपने लिए फॉर द लर्निंग पर्सपेक्टिव भी, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी अब रियल टाइम में शेयर भी करूँगा। कि मैं कंपैरिजन कर लेता बिकॉज आई नो कि AWS क्लाउड कैसे यूज़ होता है, AWS पे हम कैसे काम करते हैं, AWS की सर्विसेज क्या हैं, AWS की सर्विसेज से हम लोग क्या क्या बेनिफिट्स ले लेते हैं। तो उसी एक सिनेरियो को अपने पास मैंने रेडी किया और उससे मैं लर्निंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी लर्निंग आप लोगों के साथ मिल के करूँगा ताकि आप लोगों को भी भला हो। आप लोग जब मेरी वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को भी यही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और आप लोग जो है वो GCP के एक्सपर्ट भी बन सकते हैं जैसे आप लोग AWS के एक्सपर्ट हैं। यही प्रोसेस फॉलो करके आप AWS से एज्योर में भी जा सकते हैं ताकि आप मल्टी क्लाउड का बेनिफिट लें। हम लोग का असल जो मैंने नोटिस किया है, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते अपनी लर्निंग के लिए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं। हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि हमें कैसे जो है वो अपनी कौन कौन सी सर्विसेज को पढ़ना चाहिए, कौन सी सर्विसेज को लर्न करना चाहिए। और थोड़ा सा उसमें ओब्वियसली कंसोल डिफरेंट है गूगल क्लाउड का, तो हमें वो चीज़ें आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैंने एक छोटी सी सिनेरियोज बिल्ड किए हैं, लाइक मैं आपको शो करता हूँ कि आप ये टेक्स्ट देखें। हम लोग इसमें करेंगे क्या, मैं अभी आपको थोड़ा सा GCP की रिसोर्स हायरार्की भी बता दूंगा बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि हमें पता होनी चाहिए हायरार्की कैसी है। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए जो चीज़ें रेडी की हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इनिशियल जो मैंने अपनी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करके अपने नोट्स के अंदर लिखा था, अभी मैंने यहाँ पर लिखा आप लोगों के लिए। तो उसमें ये कि AWS IAM क्या है हमें पता है ऑब्वियसली। AWS IAM का अगर हमें पता है तो GCP में IAM कैसे काम करता है हम उसको देखेंगे। GCP की IAM की लैब्स कैसी हैं वो भी हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। सॉरी। AWS VPC का हमें आइडिया है, तो GCP में VPC कैसे चलता है, कैसे काम करता है हम उसको देखेंगे। GCP VPC की लैब्स भी हम प्रॉपरली इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। AWS EC2 हम लोग प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। हम लोगों ने इतनी सारी वेबसाइट्स डिप्लॉय की हैं, एप्लीकेशंस डिप्लॉय की हैं, मोनोलिथिक एप्लीकेशंस डिप्लॉय की हैं। एक्सट्रीम लेवल पे हम लोगों ने AWS के ऊपर काम किया हुआ है। तो अब GCP के ऊपर अगर हमें सेम चीज़ें रेप्लिकेट करनी है तो हमें कैसे करनी है वो हम इंशाल्लाह लर्न करेंगे। तो इसके लिए मैंने डिफरेंट सिनेरियोज बनाए हुए हैं, आपको नीचे दिखा भी सकता हूँ कि वेब एप्लीकेशन अगर हमें डिप्लॉय करनी है, जैसे हम सिंपल अपाची वेब इंस्टॉल करके वेब एप्लीकेशन का अपाची का डिफ़ॉल्ट पेज देखना तो हम कैसे देख सकते हैं। फिर अगर हमें अपनी वेबसाइट रखनी कैसे रख सकते हैं, अपने लैपटॉप से अपनी वेबसाइट को SCP के थ्रू कैसे मूव कर सकते हैं वहाँ पर, या गिटहब से पढ़ यानी कि हमें पुल करना है कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो हम लोगों ने पहले परफॉर्म किए हैं, वही सिनेरियोज हम लोग यहाँ पर अब परफॉर्म करेंगे। तो इससे हमारी लर्निंग हो जाएगी, हमें पूरा कंसोल का स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और यही हम लोगों ने सीखना है। जब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता हर सर्विस के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, वही अपना माइंड लेके चलेंगे कि जैसे हम लोग AWS के ऊपर सारी चीज़ें करते थे, अब हम लोग GCP पे कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। 2 tier एप्लीकेशंस डिप्लॉय करनी है, T3 एप्लीकेशंस हमें डिप्लॉयमेंट्स परफॉर्म करनी कैसे कर सकते हैं। अभी 2 tier 3 tier अगर हम एक ही या दो या तीन डिफरेंट VMs के ऊपर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। और अगर हमें सेपरेट डेटाबेस की लेयर, सेपरेट RDS जिस तरह हमारे पास AWS में होता है उस तरह GCP की डेटाबेस की सर्विसेज यूज़ करके हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उनको कनेक्ट कैसे करा सकते हैं, उनको सिक्योर कैसे कर सकते हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो सारे प्राइवेट सबनेट के अंदर हों और हमारा लोड बैलेंसर पब्लिक सबनेट में हो। वो ट्रैफिक कैसे हमारे पास लेके आएगा। मेरे पास GCP में तो डोमेन नहीं पड़ी हुई, लेकिन वी हैव द डोमेन जो कि मेरे पास टेस्ट डोमेन है जो कि मेरी AWS के अकाउंट के ऊपर पड़ी हुई है। तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि वही डोमेन जो मेरी AWS के अकाउंट पे पड़ी है, उसके ऊपर से ट्रैफिक जब मैं हिट करूंगा वहाँ पर मैं उसके DNS में गूगल के ALB का DNS दे दूंगा और वहाँ से हमें ट्रैफिक ले आऊंगा। तो बहुत सारे सिनेरियोज बिल्ड किए जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो भी सीरीज़ है जिसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसके जो पहले कुछ पार्ट्स हैं उनमें मैंने ये चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं। इसके बाद कंटेनराइजेशन कैसे कर सकते हैं, ऑन वर्चुअल मशीन्स कैसे कर सकते हैं, कंटेनराइज्ड जो फुली मैनेज सर्विसेज हैं GCP के ऊपर वो कौन सी हैं। जिस तरह हमारे पास वहाँ पे ECS था, ECS फारगेट या ECS EC2, इसी तरह यहाँ पर क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि वहाँ पर हमारे पास AWS EKS अवेलेबल था, तो यहाँ पर GKE अवेलेबल है, गूगल क्यूबरनेटीज इंजन। तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं। फिर जब ये इंशाल्लाह
इंशाल्लाह ताला पूरी सीरीज़ मेरी कंप्लीट हो रही होगी तो इसके बाद फिर मैं टेराफॉर्म भी साथ में इंक्लूड कर दूंगा कि यही रिसोर्सेज मुझे टेराफॉर्म के थ्रू बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। तो इंशाल्लाह मैंने भी ये लर्निंग खुद से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑनेस्टली अभी मैंने की नहीं है। मैंने कुछ बेसिक लैब्स परफॉर्म की थी, मैंने मैंने सोचा कि यार यहीं पर रुकता हूँ, पहले आप लोगों को लेके चलता हूँ, आप लोगों के साथ सारा डेटा शेयर करता हूँ ताकि आप लोग भी सीखें कि मैं किस तरह से सर्च कर रहा हूँ, गूगल पे कैसे कर रहा हूँ। और सम टाइम ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एआई का, चैट जीपीटी का या जेमिनाई का या डिफरेंट जो एआई हमारे पास अवेलेबल्स हैं जीपीटीज, हम मैं उनको यूज़ करके कैसे वो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। बिकॉज कोई चीज़ इससे इग्नोर नहीं कर सकता, इस चीज़ को, रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता कि अब लोग चैट जीपीटी यूज़ नहीं करते, यूज़ करना भी चाहिए। एंड दिस इज़ द वे कि अगर मैं कहीं स्टक होता हूँ तो मुझे जीपीटी के पास जाना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना कि जीपीटी आपको एग्जैक्ट, जो चैट जीपीटी है डिफरेंट है, वो एग्जैक्ट कंसोल की चीज़ें नहीं दिखा पाएगा बिकॉज उसमें इशू ये है कि, या स्टेप्स नहीं बता पाएगा बिकॉज आपने नोटिस किया होगा कि हम एडब्ल्यूएस के बैकग्राउंड से, तो सम टाइम हमें एडब्ल्यूएस के कंसोल में एकदम से सडन चेंज आ जाता है। हमें लगता है कि यार ये ऑप्शन पहले नहीं थी, पहले ऑप्शन यहाँ नहीं थी, किसी और जगह पे थी, अब ये यहाँ पर कैसे आ गई है, या यूआई चेंज होगी। तो इसी तरह जब क्या नाम है, हमारा मॉडल जो है वो जीपीटी का, अगर आपके पास पेड है तो ऑब्वियसली थोड़ा लेटेस्ट होगा, और अगर ओल्ड है तो वो 2021 या 20 का आपके पास डेटा होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली यूआईज में काफ़ी सारी चेंजेस आ चुकी होती हैं। तो इसीलिए हमें कई दफ़ा डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करेंगे, कई दफ़ा हम जीपीटी को फॉलो करेंगे। सो लेट स्टार्ट, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग। मैं जैसे जैसे लर्निंग कर रहा हूँ मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँगा और आप लोगों के लिए एक लर्निंग का जो है वो टास्क जो है वो इंशाल्लाह बनता जाएगा। सो लेट स्टार्ट। जीसीपी रिसोर्स हायरार्की क्या होती है? असल में जिस तरह AWS के अंदर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फिर हम अपने डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं अपने AWS IAM के थ्रू। तो यहाँ पर, और उसके अलावा हमारे पास वहाँ पर डिफरेंट अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए जो है वो कंट्रोल टावर भी आता है, डिफरेंट AWS की सर्विसेज आती हैं। इसी तरह यहाँ की हायरार्की आपने याद रखनी है कि जो आपकी पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। जो पर्सनल, जिस तरह आप अपने जीमेल के किसी भी ईमेल से अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, मेरे ख्याल से पहले, इससे पहले एक चीज़ ऐड कर लेते हैं कि अकाउंट कैसे क्रिएट होता है जीसीपी का, जीसीपी अकाउंट क्रिएशन। तो जीसीपी का जो अकाउंट है ना, वो हमारा सिंपल है, इट्स वेरी इजी प्रोसेस। बिकॉज आज मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा होगा जो कि जीमेल नहीं यूज़ करता, जिसका जीमेल के ऊपर अकाउंट नहीं बना हुआ। जिस बंदे का जीमेल के ऊपर अकाउंट बना हुआ है ना, वो जीसीपी का जो है वो कंसोल एक्सेस कर सकता है जस्ट अपने उसी अकाउंट को यूज़ करके। लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपके उस अकाउंट के साथ आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जो भी ऑथराइज्ड कार्ड है, वो अटैच हुआ होना ज़रूरी है। बिकॉज ए जीसीपी जो है वो आपको $300 इनिशली क्रेडिट जो है वो फ्री टीयर के अंदर देता है। जिस तरह AWS आपको 1 साल के लिए फ्री टीयर देता है, कुछ सर्विसेज देता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट ये है कि ये आपको 300 क्रेडिट देता है। अब वो $300 क्रेडिट्स जो है वो आप चाहे एक दिन में ख़त्म कर लें, चाहे वो महीने में ख़त्म कर लें, लेकिन वो जो क्रेडिट्स हैं वो 90 डेज़ के लिए वैलिड होते हैं। जब आप अपना अकाउंट इनेबल करेंगे तो विद इन द 90 डेज आपको वो कंप्लीट करनी है, अपनी सारी लैब्स परफॉर्म करनी है ताकि आप अपना कंप्लीट कर सकें। पहले कुछ मैंने सुना था कि जीसीपी में 1 साल के लिए शायद आई थिंक वैलिड होते थे, लेकिन अब उन्होंने 90 डेज कर दिए जो कि तकरीबन 3 महीने बनते हैं। सो अकाउंट बड़ा इजीली क्रिएट हो जाता है। अकाउंट मेरा क्रिएटेड है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, तो इट्स वेरी इजी, मैं क्रिएट कर भी सकता हूँ। मेरे पास ईमेल, यानी कि जीमेल के तो दो दो तीन तीन ईमेल सबके पास ही तकरीबन होते हैं, बट हम जो है वो अपना एक ही अकाउंट, इट्स वेरी इजी, नो नो नीड टू वरी अबाउट। अगर आपको कभी देखनी भी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोई ना कोई अच्छा रिसोर्स लिंक भी लगा दूंगा कि अगर आपको अकाउंट क्रिएट करने में का सारा प्रोसेस देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, जीसीपी रिसोर्स हायरार्की क्या है? जीसीपी की रिसोर्स हायरार्की में ऑर्गेनाइजेशन आती है। ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया कि जब आप कभी बिजनेस अकाउंट ओपन करते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, क्योंकि देखें पर्सनल अकाउंट को ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे यूज़ करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो पर्सनल अकाउंट है। अगर आप ऑनर भी हैं तब भी आपको अपनी कंपनी के नाम से एक ईमेल के अकॉर्डिंगली अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट क्रिएट करना चाहिए ताकि आपका पर्सनल अकाउंट जो है वो एज अ ऑर्गेनाइजेशन यूज़ ना हो। ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट यूज़ होना चाहिए फॉर द ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव। अभी जो मेरा अकाउंट पीछे मैंने यूज़ किया, इट्स अ पर्सनल अकाउंट, जो कि पर्सनल अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैं जो हूँ वो फोल्डर्स क्रिएट कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ, रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता हूँ, बट वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट नहीं है। अच्छा, इसमें जो फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स समझ लें कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हैं। मल्टीपल फोल्डर्स का मतलब है कि आप आपकी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की या मल्टीपल टाइप्स की जो है एप्लीकेशंस हैं। कुछ आपने जो है वो गेमिंग एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं, आपने कुछ जो है वो CRMs क्रिएट किए हुए हैं, बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, और तो आप वो अपनी हर एप्लीकेशन के लिए फ़ोल्डर क्रिएट कर देंगे।
यानी कि बेस्ट वे ये है करने का, क्या है तो सारे एक ही फोल्डर में भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट वे इज़ दैट कि आप हर अपने जो है वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली फोल्डर्स क्रिएट करें, और फोल्डर्स के अंदर फिर आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें। लाइक कि आपने एक आपकी गेमिंग एप्लीकेशन है या आपकी कोई वेब एप्लीकेशन है, आपने उसका एक फोल्डर क्रिएट कर दिया कि भाई ये इसके अंदर मैं अपनी सारी जो इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है वो अपना सारा कंटेंट रखूंगा, अपनी डिप्लॉयमेंट्स करूंगा। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। प्रोजेक्ट्स हर फोल्डर के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। जिस तरह हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स बन सकते हैं, इस तरह हर फोल्डर के अंदर उस एप्लीकेशन से रिलेटेड आप अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाओगे। आप एक से दो या तीन प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। और आप कहते हो कि भाई मेरी कुछ फीचर्स हैं जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेज करेगा, दूसरा, जिस तरह मल्टीपल टीम्स होती हैं आपकी एक एप्लीकेशन में, कुछ कोई फ्रंट एंड की टीम होगी, कोई बैक एंड की टीम होगी, कोई डेटाबेस की टीम होगी, तो आप इस तरह से अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। बेनिफिट क्या होता है इसमें कि देखो हर टीम को जो आपने परमिशंस देनी है, आपने उनको राइट्स देने हैं, तो वो आप स्पेसिफिकली उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के दोगे। आपके उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में जितने भी आपके इंजीनियर्स होंगे उनको उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की परमिशन होगी, दूसरे की परमिशन नहीं होगी। लेकिन अगर आपने देनी है तो वो भी दे सकते हो। तो ये सारा चीज़ें बड़ी प्रॉपर तरीके से मैनेज की जा सकती हैं। और लास्ट में रिसोर्सेज होते हैं, हर प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं। रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज में वर्चुअल मशीन्स हैं, स्टोरेजेस हैं, डेटाबेसेस हैं, हर चीज़ जो रिसोर्सेज हम AWS में क्रिएट करते थे उस तरह हम यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास ये सब चीज़ें हमें बड़ी बेनिफिट मिल जाती हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं IAM से, कि GCP IAM और AWS IAM में क्या डिफरेंस है। नाम GCP के अंदर भी IAM का आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट ही है। तो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्विक सा आपको फोल्डर्स और प्रोजेक्ट्स रिसोर्सेज का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आप कभी भी GCP के अंदर कोई भी चीज़ क्रिएट करेंगे ना, तो आप प्रोजेक्ट के बगैर नहीं क्रिएट कर सकते। आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना, चाहे वो आप लर्निंग करें तो आप अपना लर्निंग का एक प्रोजेक्ट बना लें, जिस तरह मैंने यहाँ पर Lab 01 का एक प्रोजेक्ट बनाया है। ये मैंने अपनी जब लर्निंग स्टार्ट की थी 2 दिन पहले, तो मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। लेकिन आज मैं, क्योंकि आप लोगों के साथ न्यू लर्निंग न्यू फेस के अंदर जा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाऊँ। तो मैं प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके, ये एक बिल्ट इन इनका बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, इसको बेशक आप चलने दें या पड़ा रहने दें, इट्स गुड। आप लेकिन एक बात याद रखना, जो आप अकाउंट क्रिएट करते हैं उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं। यानी कि मैं आई थिंक 15 या 20 कुछ होते हैं जो कि आप बना सकते हैं। तो अब मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, और इस प्रोजेक्ट का मैं नाम रख देता हूँ, ये देखें यहाँ पर लिखा भी आ रहा है, यू हैव 22 प्रोजेक्ट्स रिमेनिंग इन योर कोड। आई थिंक दो वो मिला तो 24 होंगे तो टोटल। तो यहाँ पे हम यहाँ पर बना लेते हैं GCP लर्निंग 01, कुछ भी नाम रखते हैं इसके। देखें ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रही, वो देखें वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन फोल्डर, वो एक नो ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके पास यहाँ पर नहीं आ रही, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और उसके अंदर यहाँ पर कोई आपको ऑप्शन भी नहीं मिल रही कि आप क्रिएट कर सकें, बट यू कैन क्रिएट इट व्हेन एवर यू क्रिएट योर अकाउंट प्रॉपरली। बिजनेस अकाउंट आप प्रॉपर क्रिएट करते हैं तो ये। अच्छा, ये मेरे सारे स्टेटिस्टिक्स आ रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा अपनी वीडियो को साइड पे ले जाता हूँ फॉर नाउ। आप ये देखें, यहाँ पर जितने भी मैंने पहले टास्क परफॉर्म किए हैं, जो चीज़ें मैं करता रहा हूँ, वो सारी यहाँ पर हिस्ट्री भी आ रही है मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट की। लेकिन अभी जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया वो यहाँ पर आ रहा है। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, और उसके साथ मेरे पास एक यहाँ पर, अच्छा, ये मैं उसी प्रोजेक्ट के अंदर हूँ। मैंने अपना जो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अब मुझे उसके अंदर जाके काम करना है, तो मैं यहाँ पर अपना GCP लर्निंग 01, क्योंकि मेरी जो पर्सनल लर्निंग है वो पर्सनल प्रोजेक्ट में चलती रहेगी, और अब जो आप लोगों के साथ मिलकर लर्निंग करूँगा वो मैं अपनी जो है वो यहाँ पर रख लूँगा। यहीं पर सारी उनका जो है वो डेटा पड़ा होगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द आई एम के अंदर क्या है, IAM को जरा एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं वही चीज़ें करूंगा जो मैंने की थी, मैं बहुत इन डेप्थ चीज़ों में नहीं जाऊंगा, जिस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें। अभी हम लोग इतना करना है हमें मिल के, कि हमसे अगर कोई बैठ के पूछता है कि भाई आप क्या जो है वो GCP के बारे में जानते हैं, GCP के की सर्विसेज के को आपने यूज़ किया, तो हम उस पर यस कहने वाले बने, ताकि उतना तो हमें लर्निंग होनी चाहिए। ये मेरा मेरा मेन अकाउंट है, प्रिंसिपल अकाउंट है, इसको यूज़ करते हैं फॉर फॉर द मेन अकाउंट, जिसको कह सकते हैं, जिसके अंदर सारे अकाउंट्स मेरे क्रिएट होंगे। अच्छा, यहाँ पर कंसोल के अंदर अगर आप देखें गूगल क्लाउड के, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रही होती हैं, सारी सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज हैं, कंप्यूट की सर्विसेज हैं, मार्केट प्लेस IAM की, क्यूबरनेटीज़ की हैं, क्लाउड स्टोरेज, बिग जो इनका है बिग क्यूरी वो है, और डिफरेंट सर्विसेज हैं। उसके अंदर सब सर्विसेज भी सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपने जो क्रिएट करनी जैसे करनी। तो IAM के अंदर जाते हैं, तो IAM के अंदर आपके पास ये इसका मेन कंसोल है, जिसके अंदर आप अपनी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। लाइक कि अगर आपको यूज़र क्रिएट करना है, चलो अभी हम यूज़र क्रिएट करते हैं, तो IAM के अंदर जाएंगे, और IAM के अंदर जाके हम लोग सबसे पहले एक यूज़र क्रिएट करते हैं।
ओके। तो हम लोगों ने अभी यूज़र क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक बटन आ रहा है ग्रांट एक्सेस का, तो हम इसको सबसे पहले क्लिक करते हैं। प्रिंसिपल प्रिंसिपल वो रिसोर्स होगा जिसको हम एक्सेस देना चाहते हैं। लाइक के मेरे पास कोई यूज़र है जो कि जी मेल, तो इसमें एक मैं बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट हाईलाइट करूंगा कि AWS में जिस तरह हम यूज़र्स क्रिएट करते हैं ना, कि एक IAM कंसोल में जाते हैं, यूज़र्स क्रिएट करते हैं, लाइक उस्मान यूज़र क्रिएट करना है, कोई भी एक XYZ यूज़र क्रिएट करना, तो आप वहीं से क्रिएट करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, उसका यूज़र नेम, उसका कोई भी टैग्स आपने ईमेल और चीज़ें डालनी है, आपने उसको कंसोल की एक्सेस देनी है, या आपने उसको CLI की एक्सेस देनी है, SDK की एक्सेस देनी है, तो वो कैसे देनी। वहाँ पर सारा कुछ ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर गूगल के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तकरीबन हर यूज़र का जीमेल का अकाउंट तो बना ही होता है। अगर नहीं बना तो बना लो भाई। आपने अगर उसको एक्सेस देनी, तो आपने उसका जीमेल का जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर एंटर करना है और उसको एक्सेस देनी है। लाइक के मेरे पास एक ईमेल एड्रेस है जिसको मैंने पिछले प्रोजेक्ट में भी ऐड किया था, मैं दोबारा ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने एक एक्स्ट्रा कामों के लिए रखा हुआ है, इट्स कॉल्ड द फजूल डेटा। तो लेकिन ये ऑब्वियसली ये फजूल कहता ज़रूर है, लेकिन ऑब्वियसली काफ़ी काम का है यूज़र मेरा, क्योंकि जितने भी मेरे एक्स्ट्रा टेस्टिंग्स होती हैं, मैंने कुछ साइन अप्स करने होते हैं, वो मैं इस ईमेल से कर लेता हूँ, और इसका फिर सारा डेटा जो है वो क्लियर करता रहता हूँ। एनीवेज, आपने रोल क्या देना है इसको, यानी कि आपकी परमिशंस जो हैं, अगर आपने रोल क्रिएट किया हुआ है तो आप रोल दे सकते हैं, अगर आपने नहीं क्रिएट किया तो आप क्रिएट करके उसको दे सकते हैं। आपने अगर इसको बेसिक रोल देना है, करंट रोल यूज्ड, मेरा जो करंटली यूज्ड है मेरा अपना ऑनर अकाउंट है, तो इसीलिए वो दिखा रहा है। अगर आपने बेसिक्स देना है, आपने किसी स्पेसिफिक सर्विस की परमिशन देनी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने पूरे अकाउंट की देनी है, व्यू यानी कि व्यूअर परमिशन देनी है, तो आप ये दे सकते हैं। आप अगर आपने कोई कंडीशंस ऐड करनी, जो कि मैं अभी बाद में करता भी हूँ, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेव करते हैं, और जैसे मैं इसको ये सेव करूँगा, आप ये देखेंगे इस प्रोजेक्ट की व्यूअर जो परमिशंस हैं वो इस ईमेल एड्रेस के पास जा चुकी हैं। मैं ये ईमेल एड्रेस पे लॉगिन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये मेरा वही वाला ईमेल एड्रेस है जिसको मैंने परमिशन दी थी। जैसे ही मैंने इसको लॉगिन किया है, लॉगिन कैसे करना है, आपने सबसे पहले इस ईमेल पे लॉगिन करने के बाद डिफरेंट ब्राउज़र के ऊपर, अगर आपका एक ही ब्राउज़र पे आपका रूट अकाउंट भी चल रहा है, तो आपने GCP का कंसोल ओपन करना है। GCP कंसोल console.cloud.google.com, जिस तरह वो AWS का था, तो इसी तरह वहाँ पर था console.aws.amazon.com समथिंग था। तो यहाँ पर आपने, आपको देखें वो ऐसे कह रहा है फ्री क्रेडिट आपने लेने हैं तो ले लें, अगर $300 आपको करना क्या है, वही क्रेडिट कार्ड लगाना है, 90 डेज़ की एक्सेस है, नो बिलिंग ड्यूरेशन ड्यूरिंग द ट्रायल। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ का मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सम टाइम लोगों को होता है कि जिस तरह AWS में भी बिलिंग का बड़ा एक इशू आता था, कि यहाँ पर ये होता है कि अगर आपका जैसी ये 90 डेज कंप्लीट होंगे, तो वो आपको फ़ौरन से इंटीमेट करेगा, नोटिफाई करेगा, और ये नहीं करेगा कि आपकी जो चीज़ें चल रही हैं इमीडिएट से उसके पैसे ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर देगा। आपको बताएगा, और उसके बाद फिर वो आगे प्रोसीड करेगा। इसलिए आपको 90 डेज में टेंशन फ्री होकर काम करना है, लेकिन कोशिश करें $300 ख़त्म करें। और $300 ख़त्म करने के लिए यही है कि टाइम लगाएं, पढ़ाई करें, डिफरेंट क्लस्टर्स क्रिएट करें, डिफरेंट बड़े लेवल की चीज़ें भी क्रिएट करें, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। सो ऑब्वियसली, एनीवेज, मैंने एक्सेस दी थी इसको व्यूअरशिप की। तो सबसे पहले आपने यहाँ से अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर इसके बाद परमिशन होगी तो इसके बाद प्रोजेक्ट आ रहा होगा। मैंने कल जब अपनी लर्निंग करा था, तो मैंने इसको अपने एक डिफरेंट प्रोजेक्ट जो मैंने आपको दिखाया था, Lab 01 के नाम से था, उसकी भी एक्सेस दी थी, तो शायद इसके बाद दोनों प्रोजेक्ट्स की एक्सेस होगी। ये वाली इसके पास वो मेरे का शायद डिलीट कर दी हुई एक्सेस मैंने, माइट भी शायद इसलिए नहीं आ रही, लेकिन इसके बाद एक तो एक्सेस आ रही जो भी हम लोगों ने दी थी, तो हमें इसी से कंसर्न है, दूसरे से कंसर्न नहीं है। तो हम इसके ऊपर जाते हैं, GCP लर्निंग के ऊपर गया। यहाँ पर सारी सर्विसेज आ रही हैं। व्यू की ऑनरशिप है, तो इट्स मीन कि अगर मैं इस सर्विस में जाता हूँ तो व्यू करने देगा, कुछ क्रिएट नहीं करने देगा, क्योंकि ओबियसली रीड ओनली जिसे हम कह सकते हैं कि एक्सेस इसके पास है। अच्छा, एक चीज़, अच्छा ये व्यू क्या कहना, यू नीड टू एक्सेस, लेट मी सी, यहाँ से जाते हैं या हम यहाँ से चले जाते हैं कंप्यूट वर्चुअल मशीन्स के ऊपर, क्योंकि इसको डैशबोर्ड तो शो करना चाहिए। अच्छा, मैंने सॉरी टू से लेकिन मैंने नोटिस किया है कि कंपैरेटिवली AWS के कंपैरिजन में GCP का जो कंसोल है वो थोड़ा सा स्लो है। तो ये नहीं कि मैं AWS का फ़ैन हूँ इसलिए कह रहा हूँ, असल चीज़ ये कि ये देखें, जैसे ये यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको आइडेंटिफाई करता हूँ, यहाँ पर ये ऑप्शन क्यों आ रही थी। जब भी कभी आप GCP के अंदर ये होता है कि जब आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो नए प्रोजेक्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सारी सर्विसेज इनेबल नहीं हुई होती।
इनेबल हो सकती हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होती। आपका जो, अगर आपके पास परमिशन है तो आप जाके उसको इनेबल करेंगे एंड देन यू विल प्ले विद इट, और आपने जो भी करना है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसीलिए वो मुझे कह रहा है कि आप पैसे पहले इसको इनेबल करें एंड देन फिर आपको मैं दिखा सकता हूँ। अब ये दिखा सकता था मुझे, लेकिन वो इनेबल की परमिशन नहीं थी इसके पास, तो इसलिए इसने मुझे नोटिफाई कर दिया कि आपके पास परमिशन नहीं है। तो इट्स मीन कि इस वक्त रीड ओनली तो परमिशन है ना, तो वो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको वहाँ से जाके इनेबल कर दूँ तो फिर ये यहाँ पर ऑब्वियसली चीज़ें आना शुरू होंगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर इसकी परमिशन नहीं। अगर मैं यहाँ से भी जाऊँगा कंप्यूट के अंदर, लेट मी शो यू, अगर मैं रूट एक्सेस जो हमारा अकाउंट है उधर से भी मैं अपने वर्चुअल मशीन्स के कंसोल पे जाऊँगा, तो ये पहले मुझे कहेगा कि आप अपनी इस सर्विस को इनेबल करें एंड देन यू विल बी एबल टू यूज़ इट। तो ये देखें, अभी मुझे इनेबल का कह रहा है, मैं इसको एक दफ़ा इनेबल कर दूंगा। ये इनेबल आपने करना है जब भी कभी आपने न्यू सर्विस यूज़ करनी है, तो आपने एक दफ़ा इसको इनेबल जरूर करना है इन एवरी प्रोजेक्ट। ये नहीं है कि आपने एक प्रोजेक्ट में कर दिया तो उसके बाद नहीं। तो ये देखिए थोड़ा सा स्लो है, आई एम नॉट श्योर वाई, लेकिन कोई मसला नहीं। आप तो पढ़ना है हमें, और जीसीपी में लर्निंग करनी है इंशाल्लाह। सो वी हैव टू वेट। वो इन एपीआई जो है इसकी, वो इनेबल हो चुकी हुई है। अब आप कंप्यूट इंजन एपीआई यहाँ से देख सकते हैं। ये एक सर्विस है जो कंप्यूट इंजन एपीआई से रिलेटेड सर्विस है, हमने उसको इनेबल कर दिया और उसको देख सकते हैं अब। अगर हम इसी तरह आप इसमें जाता हूँ और एपीआई वाले पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये दिखा देगा कि इनेबल हुआ है। एटलीस्ट वो देखें इनेबल्ड है। और अब आप अगर इसको अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास परमिशन है तो व्यू की परमिशन है हमारे पास, हम लोगों ने इसको क्रिएट की या डिलीट की या और कोई परमिशन नहीं दी हुई। तो यहाँ पर हमारे पास इस यूज़र के स्पेसिफिक जो है वो हम लोग करते हैं। अच्छा, इसका कंसोल थोड़ा सा मैंने बताया था स्लो है, लेकिन ये कि वो जो मैंने इनेबल किया था तो उसकी में उसने 3 to 4 मिनट्स ले लिए थे, तो वो उसके बाद इनेबल हो गया। लेकिन वन टाइम था, तो इट्स नॉट अ बिग बिग डील। अच्छा, ये देखें, अगर यहाँ पर मैं क्रिएट या डिसेबल का कहूँगा तो वो कह रहा है यू डोंट हैव परमिशन। अगर यहाँ पर कहीं क्रिएट का बटन भी हो, तो मैंने भी ये वाली सर्विस यूज़ नहीं की, सो इसलिए मुझे इसका नहीं आइडिया कि ये कहाँ से क्रिएट होती है, बल्कि ये आ रहा है। तो यहाँ पर भी अगर मैं क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे जाता भी हूँ तो आई थिंक इट डिडंट वर्क। ये मुझे एंड पे एरर ज़रूर देगा। एनीवेज हम यहाँ से कुछ भी कर लेते हैं सेलेक्ट। तो यहाँ पर ये देखें मिसिंग परमिशंस। एनीवेज आपको ये तो पता है कि हमने व्यू की परमिशन दी थी, और इसके बाद अगर हम उनको वहाँ से परमिशन चेंज करते हैं तो इसके पास ऑब्वियसली परमिशन आ जाएगी। सो लेट मी शो यू। अगर मैं आई एम के अंदर वापस जाता हूँ और इसको मैं एडिट की परमिशन दूंगा तो ऑब्वियसली वो एडिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट क्या है कि आपका जो भी अकाउंट है, आपने उस अकाउंट के अंदर यूज़र्स जो क्रिएट किए हुए हैं उन यूज़र्स की परमिशन आप मैनेज करते हैं यूजिंग द जीमेल एड्रेसेस। ठीक है, तो वो आपने बस याद रखना है। तो यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने कोई स्पेसिफिक किस्म की परमिशन बनानी है, जिस तरह हम वहाँ पर पॉलिसीज़ क्रिएट करते थे, तो हम वो पॉलिसीज़ भी जो है ना प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और प्रॉपर तरीके से पॉलिसीज़ क्रिएट करके हम एक्सेसेस भी दे सकते हैं अपने किसी भी यूज़र को। तो हम लोग यहाँ पर ना रोल्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ रोल्स। अगर मैंने यहाँ से भी क्रिएट करना है आई कैन क्रिएट इट, अदरवाइज अगर मुझे कंसोल से जाके क्रिएट करना है तो मैं रोल्स में जाऊँगा, और रोल्स के अंदर आई थिंक दिस यूज़र इज शुड बी फाइन। क्योंकि अभी कुछ एरर्स हैं जो जीसीपी के न्यू हो गए, इसलिए हम लोग शायद शॉक्ड हो जाते हैं किसी किसी टाइम पे। पता नहीं वो क्यों नहीं चल रहा, वो पेज लोडिंग की वजह से शायद था। लेकिन क्योंकि अभी फेमिलियर नहीं है इनके एरर्स के साथ, एडब्ल्यूएस के कुछ एरर्स के साथ फेमिलियर थे, इसलिए हमें आइडिया था कि कोई मसला अगर होता है तो हमें पता है कि इट्स अ नॉर्मल थिंग। ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग शायद थोड़े से शॉक्ड हो। एनीवेज अगर क्रिएट करते हैं रोल, तो रोल क्रिएट करने में थोड़ा सा ये इरिटेटिंग हो जाता है, ये स्लो होना। तो लेकिन आदत हो जाएगी हमें। हालांकि मेरा इंटरनेट स्टेबल है एंड इट्स गुड, लेकिन पता नहीं पे भी स्लो है। एनीवेज हम टाइटल दे देते हैं कोई भी अगर मैंने देना है, यानी कि मैंने देना है रीड ओनली, या रीड ओनली की जगह हम दे देते हैं, चलें कंप्यूट की दे देते हैं, कंप्यूट एक्सेस, रीड ओनली कंप्यूट एक्सेस। मैंने एक इस तरह की कोई पॉलिसी बना ली है।
यानी कि नाम दे दिया उसका रोल। अच्छा, रोल के अंदर जाएंगे, हम लोगों ने रोल का नाम दे, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है। उसके बाद हमारा काम है कि हम लोगों ने परमिशन इसकी ऐड करनी है। तो हम कस्टम आईडी, अगर हम यहाँ पर खुद अपनी मर्ज़ी से नाम देना चाहे हम दे सकते हैं, अगर हम नहीं देना चाहते तो वो खुद से जो है वो उसका नाम रख सकता है। तो हम लोगों ने यही नाम दे दिया हम लोगों ने। अच्छा, यहाँ पर रोल लॉन्च की कुछ स्टेजेस होती हैं, थोड़ा सा ट्रिकी सा इन्होंने नाम दिया है। हालांकि मैं वैसे थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। कल मैंने जब अपनी लर्निंग स्टार्ट की थी तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था। अब आगे जाके कोई चीज़ नई आएगी तो हम मिलके पढ़ेंगे, अभी तो मैं बता सकता हूँ। अच्छा, अल्फ़ा, इसकी वो पॉलिसीज होती हैं जो कि जो नॉन प्रोडक्शन रिसोर्सेज के लिए होती हैं, यानी कि आपने प्रोडक्शन के लिए नहीं यूज़ करनी, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं वो पॉलिसीज़ जो है वो ऐसी एक्सेस दे दूँ जो कि फॉर स्पेसिफिक पर, यानी कि पर्पजेस की हो, बड़ी लिमिटेड सी पर्पस के हो, लेकिन नॉन प्रोडक्शन रिसोर्सेज के लिए अगर मुझे देनी है तो वो मैं दूंगा। तो अल्फ़ा मैं यूज़ कर सकता हूँ इंटरनल और इस तरह से यूज़ के लिए यूज़ होती है। बीटा जो है वो है हमारी पार्शली स्टेबल ज़रूर है, लेकिन ये कि वो कह सकते हैं कि चेंज की जा सकती है बाद में। आप चेंज भी कर सकते हैं। आप जो है वो क्रिटिकल सिस्टम्स की जो स्पेसिफिक परमिशंस है उनको अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं बीटा जो है इनका। जनरल अवेलेबिलिटी जो है वो प्रोडक्शन के लिए यूज़। ये बात याद रखना कि जब आपने कभी प्रोडक्शन के लिए एक्सेस देनी है तो आपने इसकी समझ एक टैगिंग है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टैग्स के थ्रू के ये जो है परमिशन वो किस हद तक क्रिटिकल है। अगर अल्फ़ा है तो इट्स मीन कि ये आपने प्रोडक्शन के लिए नहीं बनाई, आपने बीटा बनाया तो भी आपने प्रोडक्शन के लिए बनाया, लेकिन क्रिटिकल रिसोर्सेज के लिए आप अटैच कर सकते हैं, कह सकते हैं क्रिटिकल है बट नॉट अ प्रोडक्शन रिसोर्सेज। प्रोडक्शन के लिए जब आप भी जाएं तो जनरल अवेलेबिलिटी यूज़ कर लें। और डिसेबल जो है वो, अगर आपने किसी रोल को, स्पेसिफिक रोल को डिलीट नहीं करना, आप डिसेबल करना चाहते हैं तो वो आप जो है वो कर सकते हैं, कि उससे क्या होगा कि जिनके पास एक्सेस होगी वो डिसेबल्ड हो जाएगी लेकिन वो डिलीट नहीं होगी, रोल आपका यहाँ पर रहेगा। तो अभी हम इसको अल्फा के साथ ही जाते हैं। तो आप यहाँ पर इसको कर दें। अब आपने ऐड परमिशन के ऊपर जाना है, आपने क्या परमिशन देनी है आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। लाइक अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने परमिशन इसको देनी है, क्या नाम है, कंप्यूट की रीड ओनली परमिशन देनी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वर्चुअल। एक मुझे भी कुछ चीज़ें याद हैं कुछ नहीं याद, इसलिए आप लोगों ने आज, आज क्या अब क्योंकि मैं आपके साथ ही लर्निंग कर रहा हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इन जीसीपी बट इंशाल्लाह आई विल बी। कंप्यूटर व्यूअर इसकी परमिशन है, लेकिन लेट मी जस्ट सी द डॉक्यूमेंट जो मैंने क्रिएट किया था, ताकि मैं एग्जैक्ट वही परमिशन दूँ। हाँ, उसका उसका ना एक वो क्या नाम है, हमें सर्च करने का वे है, हम डॉट के थ्रू सर्च करते हैं, कंप्यूट इंस्टेंस कहेंगे। और कंप्यूट इंस्टेंस, यहाँ कोई स्पेस तो नहीं है, कंप्यूट इंस्टेंसेस डॉट गेट, ये परमिशन थी बट लेट मी, सॉरी, let me search it again because might be it's not searching it properly. या सी कैपिटल करना होगा, compute डॉट इंस्टेंस डॉट गेट। है तो यहीं पर, लेकिन सॉरी भाइयों लेट मी सर्च इट अगेन मैनुअली, माइट बी। आई थिंक मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊँ तो शायद ये कंसोल स्टैक हो गया था, इसलिए सर्च नहीं कर रहा, क्योंकि वो आगे यानी कि इसका पेज भी चेंज नहीं कर रहा था। बट लेट मी ट्राई इट अगेन, compute डॉट, इट्स नॉट वर्किंग हेयर। है यही प्रोसेस, क्योंकि मैं सी में जाता हूँ मैनुअली, लेट्स सी, ये ए चल रहा है, बी, एंड इट्स नॉट गुड। आदत हो जाएगी हम लोग को, ऐसे में AWS की आदत पड़ी हुई है शायद इस वजह से। अभी तो हम ए पे फिर रहे हैं, बी पे जाना है एंड देन वी विल गो टू द सी पार्ट। अगर मैं यहाँ पे वैसे कंप्यूट लिखता हूँ, फिल्टर परमिशन बाय रोल, कि हम गलत जगह पे सर्च तो नहीं कर रहे। हाँ, यहाँ सर्च करना है, सॉरी वहाँ नहीं सर्च करना, यहाँ सर्च करना था, माय बैड। कंप्यूट इंस्टेंसेस डॉट गेट, ये है, माय बैड भाइयों, सॉरी फॉर दैट। मैं गूगल की बुराइयां कर रहा था डॉट लिस्ट, ठीक है। तो ये दो परमिशंस थी, ये तो आपने, अगर आपने किसी स्पेसिफिक रोल को समझ लें कि डुप्लीकेट करके उसकी परमिशंस अपने पास लानी है, तो हम शायद इस तरह से सर्च करने के लिए थे, तो आप वो कर सकते हैं। तो आपने ये दो किए हैं सर्च, लेकिन ये यहाँ पे क्यों नहीं आए।
एक मिनट, ये आ रहा है गेट। अब दूसरा देख लेते हैं, compute डॉट इंस्टेंसेस डॉट लिस्ट। ये वाला अच्छा इस तरह से आएगा। ठीक है, दो मैंने अटैच कर दी, ये दोनों आपके पास यहाँ पर आ गए हैं। और अब आप इसको क्रिएट कर लें। ये आप लोगों ने मैंने जो है वो एक रोल क्रिएट किया है। और रोल क्रिएट करके अब मैं इस रोल को अटैच कर दूंगा अपने, क्या नाम है, यूज़र के साथ। तो उसके पास वो स्पेसिफिक परमिशन चल जाएगी। तो यूज़र के साथ अटैच करने के लिए हम अपने कंसोल पे जाते हैं, आईएम के। सॉरी, हम थोड़ा सा जो ना अम, इसको क्विक करते हैं ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहें। अच्छा, आपको परमिशन देनी है अपनी कस्टम परमिशन। आपने ये क्रिएट की थी, कस्टम में जाएंगे तो आपके पास ये परमिशन आ रही है जो हम लोगों ने अभी क्रिएट की थी। हम इसको सेव कर देंगे तो आपके पास ये परमिशन जो है वो आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अब मैं इसके पास जो कंसोल में जाऊँगा, इट शुड बी वर्किंग फाइन। आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों को एक अगर रोल क्रिएट करना है, यहाँ पर रोल क्रिएट होता है, रोल के अंदर पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे पॉलिसीज यहाँ पर भी आ रही होती हैं। आप लोग जो है वो ये पॉलिसी एनालाइजर है, ये पॉलिसी ट्रबल शूटर आपके पास है। तो ये दो इनसे कर सकते हैं। लेकिन अब हम करते हैं अगला काम, वो है यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें कवर की हैं वो हम लोगों ने कवर किया है, बल्कि हम लोग ने लैब के अंदर कवर किया है। सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया आई एम यूज़र कैसे क्रिएट होता है। वो मैंने आपको बता दिया कि आप गूगल का जीमेल का कोई भी अपना जो भी यूज़र है उसका जीमेल ईमेल एड्रेस यूज़ करके साइन अप करेंगे, उसको एक्सेस देंगे। आई एम हम लोगों ने रोल्स डिस्कस किए। आई एम रोल्स जो हैं वो यहाँ पर जो है फॉर असाइनिंग द परमिशन टू अ स्पेसिफिक यूजर और द मशीन। आप लोगों को पता है जैसा AWS में होता है कि अगर आपको एक स्पेसिफिक परमिशन जो है वो डिज़ाइन करनी है इंसान के लिए भी या किसी क्या नाम है मशीन के लिए, तो आप रोल यूज़ करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही है, लेकिन इसके अंदर जो है वो हमारे पास पॉलिसी अटैच होती है, जो कि पॉलिसी फिर बाद में हम यूज़र के साथ भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज़र के साथ रोल्स भी अटैच करते हैं। ठीक है, जो अब हम एक चीज़ पढ़ने लगे हैं, ये वो चीज़ है एक्चुअली। एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ का जो आई एम रोल है इज नॉट सेम एज इट इज, जो कि हमारा मेन पर्पस वहाँ पर मीट करता है AWS के अंदर रोल्स का। जो वहाँ पर AWS IAM रोल्स है ना, एक्चुअली वो रोल्स यहाँ पर कहलाए जाते हैं सर्विस अकाउंट्स। ये सर्विस अकाउंट्स इंसानों के साथ अटैच नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ मशीन्स के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, तो सर्विस अकाउंट्स क्रिएट करना, कि अगर आपने एक सर्विस को दूसरी सर्विस की परमिशन देनी है तो आपको एक सर्विस अकाउंट क्रिएट करना है। सर्विस अकाउंट कैसे क्रिएट होता है वो बता के आज का हम इस टाइम का जब ये वाला पार्ट खत्म करते हैं, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, फिर अगली में इंशाल्लाह बाकी लर्निंग करते हैं। तो सर्विस अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप देखें आपके पास आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आई एम न्यू इन द GCP कंसोल, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी चीज़ें आइडेंटिफाई करने में टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी समझ जाएंगे जब आप लोग लर्निंग करेंगे। सर्विस अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने अगर दे दिया फॉर एग्जांपल ऐप इंजन अकाउंट एक्सेस, इनकी ना एक सर्विस है ऐप इंजन, जो कि जैसा कंटेनराइजेशन के लिए हमारे पास ECS थी, उस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं, या इलास्टिक बीन स्टॉक है, उस तरह से यहाँ पर ऐप इंजन जो है वो एक सर्विस है जो कि आपकी यूज़ होती है फॉर डिप्लॉइंग योर एप्लीकेशन, कंटेनराइज एप्लीकेशन। क्रिएट एंड कंटिन्यू हम यहाँ पर ये करते हैं। सर्विस अकाउंट, अब इस सर्विस अकाउंट को परमिशन क्या देनी है। हम कोई भी रोल अटैच करते हैं, जिस तरह मैंने भी कस्टम रोल अटैच किया था, लेकिन ये रोल स्पेसिफिकली ऑब्वियसली इसके लिए नहीं था कि हम लोगों ने जो है इसको ये, क्योंकि ये तो कंप्यूट रिसोर्स के लिए ना, यानी कि वर्चुअल मशीन्स के लिए। हमें अगर क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए ऐप इंजन के, तो हम ऐप इंजन वाला यहाँ से ढूंढ लेते हैं कोई। अब ऐप इंजन एडमिन है, क्रिएटर है, डिप्लॉयर है, बहुत सारे यहाँ पर परमिशंस आ रही हैं। अगर आपने सिर्फ इसको व्यू परमिशन देनी है, आप व्यू की दे दें। कि जिस तरह आपके EC2 ने S3 से जाकर डेटा सिर्फ गेट करके लाना है या व्यू करना है, सिर्फ गेट नहीं करना, व्यू करना, तो आप वो व्यू की देंगे। लेकिन आपने गेट करना तो गेट की परमिशन दे देंगे। ठीक है, तो आपका ये यूज़र है प्रिंसिपल, ये ऑप्शनल है, इसको हम छोड़ देते हैं, डन करते हैं। अब ये आपका एक सर्विस अकाउंट क्रिएट हो गया। अब ये सर्विस अकाउंट आप अपनी वर्चुअल मशीन के साथ ऐड कर सकते हैं या GKE के साथ अटैच कर सकते हैं। जब आप पॉड्स क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप अटैच कर सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस होता है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं फॉर योर मशीन टू मशीन या सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन। तो अभी का इस IAM का पार्ट यहाँ तक ख़त्म करते हैं। मज़ीद चीज़ें लर्न करेंगे, कुछ चीज़ें आपको पता है, जब हम लोग डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स के ऊपर या स्टोरेजेस के ऊपर डेटाबेसेस पे जाएंगे, जहाँ हमें रोल्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम वापस आएंगे, हम दोबारा भी क्रिएट करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है एक छोटा सा क्विक सा ये एक
रिकैप है कि जिसमें आप लोगों को पता चल गया भाई आईएम कैसे होता है, पॉलिसीज, रोल्स या सर्विस अकाउंट्स कैसे क्रिएट होते हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर फिर हम लोग अगले टॉपिक्स कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।